नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे प्यारे से यूट्यूब चैनल पे। तो आज हम देखने वाले हैं एसएससी का मोस्ट इम्पॉर्टेंट ईडियम्स एंड फ्रेज को। ठीक है, और ये सारे के सारे जितने भी ईडियम्स हैं वो सब एसएससी का फेवरेट है। ठीक ना, वो बार बार ये सब चीज़ को पूछता रहता है। तो अगर आप आज का क्लास करते हैं तो मेरा ये 100% गारंटी है कि आपका जो वोकेबलरी है वो ज़रूर से ज़रूर इम्प्रूव हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए जल्दी से अपनी तैयारी को बेहतर बनाते हुए हम आगे बढ़ते हैं। हमारा जो पहला फ्रेज़ है वो है ब्रेक द आइस। कौन सा फ्रेज़ है? ब्रेक द आइस। ठीक है, इसका अर्थ होता है बातचीत की शुरुआत करना। क्या अर्थ होता है? बातचीत की शुरुआत करना। ही टोल्ड अ फनी जोक एट द स्टार्ट ऑफ द मीटिंग जस्ट टू ब्रेक द आइस। यानी कि मीटिंग से पहले उसने एक फ़नी जोक मारा ताकि बातचीत की शुरुआत हो सके। ठीक है, चलिए हमारा अगला फ्रेज़ है इन हॉट वाटर। कौन सा फ्रेज है? इन हॉट वाटर, जिसका अर्थ होता है मुसीबत में होना। इन हॉट वाटर का अर्थ क्या होता है? मुसीबत में होना। तो इसका एग्जाम्पल क्या है? ही इज़ इन हॉट वाटर विद द मैनेजमेंट फॉर चीटिंग इन द इंटरनल एग्ज़ाम। यानी कि इंटरनल एग्ज़ाम में जो उसने चीटिंग किया इसी वजह से वो हॉट वाटर में है। ठीक है, यानी कि मुसीबत में है। ठीक है, ये देखिए ये भाई सब मुसीबत में, चेहरे पे स्माइल भी और अंदर से रो भी रहे हैं। ठीक है, चलिए हमारा अगला फ्रेज है ऑन क्लाउड 9। कौन सा फ्रेज है? ऑन क्लाउड 9, जिसका अर्थ होता है बहुत खुश होना। ठीक है, ऑन क्लाउड 9 का अर्थ क्या होता है? बहुत खुश होना। सी वॉज ऑन क्लाउड 9 आफ्टर रिसीविंग हर सिलेक्शन लेटर फॉर द ड्रीम जॉब। जिस तरह से अभी हम लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं, ठीक ना, एसएससी का प्रिपरेशन कर रहे हैं, फिर हमारा सिलेक्शन हो जाएगा और जब सिलेक्शन आएगा तो हम लोग क्या हो जाएंगे? ऑन क्लाउड 9, यानी कि बहुत खुश हो जाएंगे। ठीक है, चलिए हमारा अगला फ्रेज है बाय हार्ट। बाय हार्ट का अर्थ होता है कंठस्थ, याद करना। बाय हार्ट का अर्थ क्या होता है? कंठस्थ, याद करना। यू मस्ट लर्न ऑल दिस इम्पॉर्टेंट इडियम्स बाय हार्ट फॉर योर अपकमिंग एग्ज़ाम। यानी कि हम सबको पता है कि अभी हमारा एसएससी का सीजीएल का एग्ज़ाम होने वाला है। तो अगर जितना भी ईडियम्स एंड फ्रेज है, जितना भी एंटोसाइनो है, जितना भी वोकेबलरी का सेक्शन है, उन सब पे हमें काम करना है, उन सबको हमें इम्प्रूव करना है, उन सबको हमें क्या करना है? बाय हार्ट करना है। तभी जा कर के हमारा जो एग्ज़ाम है वो निकलेगा। ठीक है, तो बाय हार्ट का अर्थ क्या होता है? कंठस्थ करना, याद करना। ठीक है, चलिए हमारा अगला फ्रेज है इन ब्लैक एंड वाइट। कौन सा फ्रेज है? इन ब्लैक एंड वाइट, जिसका अर्थ होता है लिखित रूप में। इन ब्लैक एंड वाइट का अर्थ क्या होता है? लिखित रूप में। तो इसका एग्जाम्पल क्या है? आई डोंट ट्रस्ट वर्बली प्रॉमिस, आई वॉन्ट द होल एग्रीमेंट इन ब्लैक एंड वाइट। यानी कि मैं वर्बल प्रॉमिस में विश्वास नहीं करता हूँ। और ये बात सच है यार, अगर कोई आप काम करते हो, कोई आप बिजनेस करते हो और वो पार्टनरशिपिंग पे है ना, तो हमेशा चाहे कितना भी खास व्यक्ति क्यों ना हो, उससे हमेशा इन ब्लैक एंड वाइट में बात करना। ठीक है, लिखित रूप से प्रॉमिसेस करके रख लेना, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, चलिए हमारा अगला फ्रेज़ है मेक बोथ एंड मीट। ठीक है, कौन सा फ्रेज़ है? मेक बोथ एंड्स मीट। इसका अर्थ क्या होता है? गुजारा करना। ठीक है, मेक बोथ एंड्स मीट, इसका अर्थ क्या होता है? गुजारा करना। तो इसका एग्जाम्पल क्या है? विथ राइजिंग प्राइसेस इट इज़ बिकमिंग वेरी हार्ड फॉर मेनी फैमिलीज टू मेक बोथ एंड्स मीट। यानी कि जिस तरह से प्राइस अभी सब कुछ का बढ़ता जा रहा है, वो बहुत सारे फैमिलीज़ के लिए ये गुजारा बसारा करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो रहा है। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा परेशानी उसमें झेलना पड़ रहा है। ठीक है, तो मेक बोथ एंड्स मीट का अर्थ क्या होता है? गुजारा करना। ठीक है, चलिए हमारा अगला फ्रेज़ है रेन कैट्स एंड डॉग्स। कौन सा फ्रेज़ है? रेन कैट्स एंड डॉग्स। इसका अर्थ होता है मूसलाधार वर्षा होना। ठीक है, इसका अर्थ क्या होता है? मूसलाधार वर्षा होना। ठीक है, यानी कि ऐसा बारिश जिसमें नहाने में मज़ा आता है उसको कहा जाता है मूसलाधार वर्षा होना। एग्जाम्पल क्या है? वी कुड नॉट गो आउट टू द पार्क बिकॉज इट रेन्ड कैट्स एंड डॉग यस्टरडे। यानी कि कल इतना ज़्यादा बारिश हुआ जिस कारण से हम बाहर नहीं जा सके। ठीक है, चलिए हमारा अगला फ्रेज़ है थ्रो इन द टॉवेल। थ्रो इन द टॉवेल, इसका अर्थ होता है हार मान लेना। थ्रो इन द टॉवेल का अर्थ क्या होता है?
हार मान लेना। इसका एग्जाम्पल क्या है, नो मैटर हाउ टफ द चैलेंज गेट्स यू शुड नेवर थ्रो इन द टॉवेल। यानी कि कितना भी बड़ा चैलेंज क्यों ना हो, कितना भी सिचुएशन ख़राब क्यों ना हो, हमें हार नहीं मानना चाहिए। ठीक है, थ्रो इन द टॉवेल यानी कि हार मान लेना। ठीक है, तो ये हमें नहीं करना है, हमें अच्छे से प्रिपरेशन करना है और सिलेक्शन लेना है। ठीक है, चलिए हमारा अगला फ्रेज़ है टर्न अ ब्लाइंड आई। कौन सा फ्रेज़ है, टर्न अ ब्लाइंड आई, जिसका अर्थ होता है जानबूझकर अनदेखा करना, जानबूझकर अनदेखा करना। एग्जाम्पल क्या है, द टीचर टर्न्ड अ ब्लाइंड आई टू द स्टूडेंट्स स्मॉल मिस्टेक ड्यूरिंग द टेस्ट। ये हमेशा क्लास में होता है कि कोई बच्चा अगर वो टीचर का फेवरेट होता है तो वो अगर कभी कोई छोटा सा मिस्टेक कर दे तो वो टीचर क्या करते हैं, उसको इग्नोर करते हैं, टर्न्ड अ ब्लाइंड आई करते हैं, यानी कि जानबूझ कर के अनदेखा कर देते हैं। ठीक है, चलिए हमारा अगला फ्रेज़ है बार्क अप द रॉन्ग ट्री। कौन सा फ्रेज़ है, बार्क अप द रॉन्ग ट्री, यानी कि गलत व्यक्ति से उम्मीद करना। ठीक है, इसका एग्जाम्पल क्या है, इफ़ यू थिंक आई हैव द कीज़ यू आर बार्किंग अप द रॉन्ग ट्री आई हैवेंट सीन देम। यानी कि अगर तुम्हें लगता है कि मेरे पास चाबियाँ हैं तो ये गलत लगता है, गलत व्यक्ति से तुम उम्मीद कर रहे हो, क्योंकि मैंने चाबियों को देखा भी नहीं है। ठीक है, ये एग्जाम्पल है। तो बार्किंग अप द रॉन्ग ट्री का अर्थ क्या होता है, गलत व्यक्ति से उम्मीद करना। ठीक है, चलिए तो आज का हमारा क्लास यहीं पे समाप्त होता है। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, ताकि इसी तरह का वोकैबलरी का क्लास आप तक पहुंचता रहे और आपका वोकैबलरी इम्प्रूव होता रहे। ठीक है, थैंक यू सो मच।